देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माताश्री, अगर युवराज का उद्देश्य उस दिलेर खान के साथ बंधना होता ना, तो उस बहादुर खान पर तलवार का वार कभी नहीं किया होता उन्होंने। हाँ, क्योंकि हेतु साफ है उनका। अब केवल शंभू राजे को रफ्तार बढ़ानी होगी। भगवान प्रसन्न है, लेकिन गर्भगृह में गड़बड़ है। दूध जल्दी गर्म कीजिए वरना फट जाएगा। इसका मतलब रायगढ़ पर सब कुशल मंगल नहीं है। हमारे स्वराज्य में वापस आने के मार्ग बंद करने की कोशिशें जोरों से चल रही है। ऊपर से हमने उस बहादुर खान को छेड़ा है, इसीलिए वो आज नहीं तो कल फन फैलाएगा ही। रानी जी, हम आते हैं, दरबार होकर आते हैं। महाराज, एक विनती है आपसे। बोलिए। आप दरबार ही जा रहे हैं तो बालराजे को भी साथ लेकर जाइए। बालराजे को? हाँ। रानी जी, इतनी क्या जल्दी है? बालराजे को दरबार पर जाने के लिए अभी समय है। लेकिन हमें लगता है यही सही समय है। सोयरा रानी जी, अब तो युवराज पद का मुंह छोड़ दीजिए। महाराज, हम मुंह के बारे में नहीं, हक के बारे में कह रहे हैं। लेकिन आपका ये हक मुंह के दरवाजे पे ही खड़ा है। मुंह के दरवाजे पे क्या खड़ा है? औरों का हमें पता नहीं, लेकिन हमारा स्वराज्य तो बिल्कुल ही नहीं। महाराज, आज तक तलवार आपके हाथों में रहती थी, अब बातों में भी आ गई है। रानी जी, एक बात ध्यान में रखिए, अब सब सही करेंगे। शंभू राजे मुगल से मिले हैं। वो मंत्री लोग चाहे जो मतलब लगाएं, लेकिन आप कोई भी मतलब मत लगाइएगा। वजह? क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता वही होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। महाराज, और कितनी बातें ध्यान में रखें हम? थोड़ा और रुकना पड़ेगा। कहां तक रुके हम? शंभू राजे स्वराज पर हमला करेंगे तब? अपनी मर्यादा में रहिएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम देख लेंगे क्या करना है। देखिए देखिए, ये देखिए शंभू राजे, कैसी कैसी बातें सुनाई हैं बादशाह सलामत ने हमें। हम उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसके जिम्मेदार हैं आप। अगर आप अपने गुस्से को काबू कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए तो हमने तय किया है खान साहब, अब बहादुरगढ़ में नहीं रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? जी, हमारा दिल नहीं लगता, और वैसे भी हमारी सलामती को लेकर मन में शंका है हमें। बहादुर खान खुद आपकी बहादुरी से परेशान है, हम परेशान हैं, और आप अपनी सलामती की बात कर रहे हैं। खान साहब, हमारी जल्द से जल्द शहजादे से मुलाकात करवा दीजिए। आपने ये वादा किया था। हम भी यही चाहते हैं युवराज, लेकिन इस वक्त हालात बदल चुके हैं। हालात बदल चुके हैं? बहादुर खान ने आपके खिलाफ बादशाह सलामत से फरियाद की है, खलीता भेजा है। बादशाह सलामत खफा हैं। खफा हैं? इसलिए शहजादे से मिलना मुमकिन नहीं। इसका मतलब शहजादे की मुलाकात के लिए आपकी ना है। एक काम हो सकता है युवराज, आपने मुगलों पर तलवार उठाई ना, अब मुगलों के लिए तलवार उठाइए। हम मुगलों के लिए तलवार हाथ में ले? आप मनसबदार तो हैं ही, एक मुहिम कीजिए। कोई इलाका, कोई किला जीतकर मुगल सल्तनत को दे दें तो आगे की बातें आसान हो सकती हैं। सोच में पड़ गए युवराज, सोचिए मत, तलवार उठाइए। मुल्क जीतेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, और फिर बादशाह को भी लगेगा
कि दोस्ती निभा रहा है। शहजादे को हम लिख भेजेंगे, आपसे मुलाकात के लिए इजाजत मांगेंगे उनसे। खान साहब, हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए। हुजूर, आपको क्या लगता है शंभू राजे मुहिम के लिए तैयार होंगे? यकीनन होंगे मुल्ला अहमद। वो हमारी छावनी में आए हैं अपनी तलवार का तेज दिखाने, अपनी बहादुरी दिखाने। आपको भरोसा है? बिल्कुल, वो खड़े होंगे। और अगर शंभू राजे खड़े हो गए तो हम उन्हें खड़ा करेंगे स्वराज्य के खिलाफ। धमाका जोरदार होगा, जबरदस्त धमाका होगा मुल्ला अहमद, और ऐसा धमाका होगा कि उसकी गूंज रायगढ़ तक सुनाई देगी। बहुरानी, बहुरानी, अरे क्या हलचल हो रही है? धरा भुआ, बहादुरगढ़ से पिताश्री के लिए संदेश आया है और हमें जल्द से जल्द वो संदेशा उन तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन अब लेकिन क्या? अब जाओ तुम और महाराज के सामने खड़े हो जाओ। वही तो हम सोच रहे हैं। सुबह से बड़ी माताश्री महाराज के महल में ही है। अच्छा, फिर वहां जाएगा कौन? और उन्हें ये बात पसंद भी नहीं आएगी। धरा भुआ, आप एक काम करेंगी? बोलो, एक क्या 10 काम बोलो। जैसे ही बड़ी माताश्री महल से बाहर जाएंगी, आप हमें आकर बता दीजिए। जी, बता दूंगी, लेकिन आप जरा बैठिए और बच्चे को दूध पिलाइए। ध्यान दीजिए उसकी तरफ। आती हूँ मैं। धरा भुआ, ये संदेशा पिताश्री तक जल्द से जल्द पहुंचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अभी आती हूँ मैं। दूध शुरू करना है। करेंगे क्या? करेंगे ना। कितना चाहिए? 1 कलश। किनको देना है बताइए? अपने ही घर पे। कल से ही दे देता हूँ। कितने लोगों को दूध देते हैं? बस 4-5 घर में देता हूँ। 4-5 घर हैं। और शंभू राजे के पास? हाँ, वो तो अभी अभी शुरू किया है। कितने दिनों से किले पर दूध बेच रहे हैं? कुछ ही दिनों से। शंभू राजे के किले पर आने से पहले मैंने आपको देखा नहीं कभी। किसके घर पे करना है हवन? किसके घर हवन करना है? हाँ, वो हमारे दिलेर खान साहब पूछ रहे थे कि उनकी और शंभू राजे की जो दोस्ती है वो बरकरार रहे, इसके लिए क्या किया जाएगा। इसके लिए वो यज्ञ मंत्र पठन वो करना चाहते हैं। करोगे? जी नहीं सरकार, हम तो केवल प्रसाद देते हो। जी, वो भी बहुत बड़ा काम है ना? जी सरकार। एक दिन कभी हमारे लिए भी प्रसाद लेकर आना। जी। जा सकते हो तुम। बहुरानी, बहुरानी, जाइए, जल्दी जाइए। मतलब माताश्री? वो अभी अभी बाहर निकले हैं। आप यहीं रुकिए, भवानी बेटी सो रही हैं। अगर वो जाग जाए तो झूला दे दीजिएगा। हाँ बहुरानी, हाँ, आप निश्चिंत रहिए। हम अभी आते हैं। जाइए। हे भगवान, महाराज से एक बहुत ही जरूरी बात पूछनी थी। क्या करूं? अभी नहीं, पूछ कर ही आते हैं।
पिताश्री, बहुत जरूरी संदेशा है। शायद युवराज किसी मुसीबत में है। क्या? जी पिताश्री, युवराज ने उस बहादुर खान पर तलवार चलाई है और दिलेर खान इस बात से नाराज है। इसलिए हो सकता है कि वो इस वजह से युवराज को मुहिम पर भेज दे। बहुरानी, हमें पुरानी बातें नहीं दोहरानी है। लेकिन पिताश्री, कुछ भी मत बोलिए। मिर्जा राजे के साथ तय किया तब हमने क्या किया था? मुगल सैनिकों को लेकर आदिल शाह पर हमला किया था। उसे कहते हैं मेहमान की लाठी से सांप मारना। आप तब छोटी थी, लेकिन उस वक्त रानी जी तो थी। उन्होंने भी मिर्जा की राजनीति नजदीक से देखी है। सही कहा ना? अब यही आपको बताएंगी कि कौन सांप है और कौन मेहमान। मेहमान यानी मिर्जा दिलेर खान और सांप यानी आदिल शाह का मुल्क। वो हमने जीता। आदिल शाह का मुल्क हमने जीता। मिर्जा के साथ जो बातें की उसके कागजात ठीक से पढ़िएगा, उसका ठीक से अभ्यास कीजिए। और हाँ, राजाराम राजे को भी कागजात दिखाइएगा। हाँ, युवराज को भी साथ रखिएगा। बहुरानी, बात समझ में आई? हाँ पिताश्री, हम चलते हैं। बोलिए रानी जी, क्यों आना हुआ? हम आपको कुछ क्यों आए हैं? याद आए तो बता दीजिए। आज के बाद इस महादेव के दर्शन के लिए मत आइए। महादेव का दर्शन कीजिए, लेकिन वो आदिल शाही के मुल्क के। अरे ओ दूध वाले जी। दे दिया दूध शंभू राजे को? जी। सिर्फ दूध था या दूध में पानी भी था? पानी कैसे मिलाऊंगा मैं? कहाँ से लाए दूध? बस यहीं से, वो जो दूध वालों की बस्ती है ना, वहाँ से। हाँ, मतलब वो शेड़गांव और पेड़गांव के बीच में, इमली के पेड़ के नीचे। दिखाओ दूध। इस दूध में तो रायगढ़ के पानी की मिलावट दिख रही है। नहीं नहीं। कौन हो तुम? मैं? खबर पहुंचा रहे हो क्या शंभू राजे को? हाँ। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? छोड़ो। मतलब मुगलों के लिए तलवार उठाएंगे? हाँ। शंभू भाई, इसका कहाँ कहाँ और कैसा कैसा नतीजा निकलेगा आपको पता भी है क्या? हाँ राणो दीदी, लेकिन हमारी राजनीति का हिस्सा है वो। और मतलब आप लड़ेंगे? हमारे पिताश्री ने जो किया वही हम करेंगे। पिताश्री ने क्या किया था? मिर्जा राजे से पुरंदर की बातें तय करने के बाद पिताश्री ने मुगल फौज का नेतृत्व किया था, आदिल शाही पर हमला किया था और 14,000 की फौज को मौत के दरवाजे पर खड़ा किया था। वही करेंगे हम भी।
इतना आसान लगता है क्या आपको? आसान हो जाएगा दीदी, क्योंकि अब तक हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन शंभू भाई, आपने दोस्त कहकर जिसे गले लगाया है वो असल में मगरमच्छ है, मोगली मगरमच्छ। और वो मगरमच्छ आपको दलदल में कभी भी खींच सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। दीदी, अगर वैसा थोड़ा भी शक हुआ ना तो मगरमच्छ के सर में तलवार घुसा देंगे हम। सर के ऊपर का हिस्सा बहुत नाजुक हिस्सा होता है, जान बचाने के लिए तड़पेगा वो। शंभू भाई, आपके बहादुरी को लेकर हमारे मन में कोई शक नहीं है, लेकिन आपके किसी भी चाल में दिलेर खान को जीत नहीं मिलनी चाहिए। दिलेर खान मतलब दगाबाज इंसान। मतलब? शंभू भाई, मराठा सरदारों को आप अपने साथ मिला रहे हैं, उनको आप स्वराज्य की तरफ ला रहे हैं, लेकिन कल जब आप मुगलों के साथ लड़ रहे होंगे तो वो दिलेर खान खुद ही सबको बताएगा। देखो, फायदे का ना हो तो औरंगजेब के विरोध लड़ेंगे, और फायदे की बात हो तो औरंगजेब के लिए लड़ेंगे, और उस वक्त वो स्वराज्य के बारे में भूल जाते हैं। दीदी, हम क्या करने वाले हैं ये अभी बता नहीं सकते। अब सिर्फ देखिए, पिताश्री का गनीमी कावा हमें अच्छी तरह पता है, और इसी गनीमी कावा की जोर पर हम उस दिलेर खान को सबक सिखाएंगे। फिर हमें कोई डर नहीं, बस एक ही बात, आपके कारण स्वराज्य को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, ये याद रखिएगा। राणो दीदी, जब तक इस जिस्म में जान है ना, तब तक स्वराज्य के खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे। शंभू भाई, हमारे पिताश्री के तराशे हुए सह्याद्री के काले पत्थरों पर गलत संदेश नहीं लिखवाना है हमें। हमारा बस एक ही संदेश है, शूर पिताश्री का शूर बच्चा। मुल्ला अहमद, जब गीदड़ की शामत आती है ना तो वो गांव की तरफ भागता है, और जब दुश्मनों की शामत आती है तब वो दिलेर खान साहब के पास आता है। बस उसी तरह से शंभू राजे हमारे पास आए हैं। शंभू राजे? शंभू राजे आए हैं? हमने भी तो यही कहा मुल्ला कि शंभू राजे हमारे पास आए हैं। हमारे पीछे खड़े हैं। अरे शंभू राजे, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। कहिए शंभू राजे, क्या फैसला किया आपने? मुगलिया सल्तनत के लिए तलवार उठाएंगे? हम मुहिम पर आने के लिए तैयार हैं। ये हुई ना बात, हमें पता था युवराज कि आप ना नहीं कहेंगे। वाह युवराज वाह। अब जिस दिन आप दिलेर खान साहब के साथ लड़ेंगे वो दिन दुश्मनों के लिए कयामत का दिन होगा। अब युवराज, यहाँ पर आपने मुहिम फतेह कर ली तो वहां पे बादशाह की नाराजगी खत्म। और युवराज, शहजादे भी आपसे मिलने के लिए बेकरार हो जाएंगे। हम भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं। कितने भोले हो संभाजी, हमने कह दिया और तुमने मान लिया। परसों हम एक दूसरे के दुश्मन थे, इतना भी नहीं सोचा। हम पर एतबार ले आए, हम पर, दिलेर खान पर। फंस गया बेचारा, फंस गया। तुम्हारी जुबान और तुम्हारी तलवार दोनों बहुत तेज चलती हैं शंभू राजे, लेकिन तुम्हारा दिमाग यहाँ बहादुरगढ़ में दिलेरी नहीं दिखा पाया। मैंने कहा ना हुजूर, फंस गया बेचारा। फंस गया। मुहिम को हाँ कहने से पहले कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि मुहिम कहाँ और किसके खिलाफ है। शिवाजी राजे, तुम अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए खूब लड़े हो और बड़ी बहादुरी के साथ लड़े हो। जिस बादशाह से तुम जिंदगी भर लड़ते चले आए हो, आज उसी बादशाह की फौजों के साथ तुम्हारा बेटा तुमसे लड़ने आ रहा है।
तुम्हारा खेल, तुम्हारा स्वराज्य